हेलो दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अभी तक जितना भी चला है कोर्स वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आगे देखेंगे जो परसेंटेज चल रहा था हम लोगों का। तो इसमें परसेंटेज में दो पार्ट हम बता चुके हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, और ये अपना पार्ट थर्ड है। अभी 5-6 तरीके के हम बता चुके हैं। 5 तरीके के आपके छठवां तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज का कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहेगा। आप हर तरीके से आपको मैं सब प्रश्न बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न परसेंटेज में पूछे जाते हैं, और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मतलब अच्छा ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद भी रहे। क्योंकि कई ट्रिक ऐसे होते हैं जो हम लोग क्या होता है कि एग्जाम जब पहुंचे तो भूल जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आप आजीवन भूलेंगे नहीं। बस क्या है कि एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज का जो छठवां टाइप है वो हम देखते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं प्रश्न। यदि एक व्यक्ति की मासिक आय x रुपए है, x की जगह कोई भी वो दे सकता है वैल्यू, तो इसका a% वो मकान भाड़े पर खर्च करता है। शेष का इस जो क्वेश्चन में जो पढ़ने वाली चीज है वो बहुत ही जहाँ पे हम लोगों को प्रेस करना है वो है शेष। शेष का b% शिक्षा पर तथा शेष का c% जो है वो भोजन सामग्री पर वो खर्च करता है। तो यहाँ पर जो देखना है कि इस प्रश्न में शेष का मतलब जो शेष बचता है उसका a% का शेष जो बचेगा वो b% का फिर शेष बचेगा उसका c%। तब वो उसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी मासिक बचत जो है वो 22 रुपए है तो फिर उसकी मासिक आय क्या है। तो यहाँ पर वो मासिक आय नहीं देगा, वो ऐसे करके दे सकता है प्रश्न। किसी व्यक्ति की मासिक आय में वो 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% मकान भाड़े पर खर्च करता है ना। तो ऐसे करके पूछेगा तब वो मासिक आय पूछेगा। यदि वो मासिक आय दे रहा है आपको यहाँ पर तो फिर आपसे पूछेगा कि वह कितनी बचत करता है। तो एक इसमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं इस प्रश्न में, या तो मासिक आय पूछेगा या फिर मासिक बचत पूछेगा। तो कई प्रश्न ऐसे भी आएंगे जिसमें ना मासिक आय दी होगी ना मासिक बचत दी होगी, उसमें केवल आय और केवल बचत दी होगी। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या है, आगे कैसे करेंगे हम इसको हल। तो यदि एक व्यक्ति की मासिक आय x रुपए, इसका a% वो मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का b% शिक्षा पर तथा शेष का c% भोजन सामग्री पर खर्च करता है। तो यदि उसकी मासिक बचत जो है, इसमें मासिक नहीं लिखा है, यदि उसकी बचत जो है वो 22 रुपए है तो मासिक आय क्या होगी। तो मासिक आय जब हम निकालेंगे x बराबर कैसे निकलेगा कि 22 गुणे जो मासिक बचत निकालनी है, यहाँ पर मासिक बचत है 22 गुणे 100/100 माइनस a इंटू 100/100 माइनस b इंटू 100/100 माइनस c। ऐसे करके ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इसी से बहुत कितना भी बड़ा सवाल दिया होगा वो ऐसे हो सकता है। यहाँ पर मैंने a b c लिया, इसके आगे और भी वो प्रतिशत दे दे, 4 d e करके वो कई प्रतिशत दे सकता है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर पूछता है वो कि मासिक बचत, तो आपको मासिक बचत क्या निकालनी है। तो मासिक बचत जो है वो कैसे निकालें, तो मासिक बचत जो है वो मैंने 22 मानी है। तो 22 बराबर जब निकालेंगे इसी फॉर्मूले से तो x इंटू, अब ये पूरा फॉर्मूला जो है वो पलट जाएगा, दूसरे साइड जाएगा। तो 100 माइनस a/100 इंटू 100 माइनस b/100 इंटू 100 माइनस c/100। तो इस तरीके से हम मासिक बचत निकाल सकते हैं, ऊपर वाले तरीके से हम मासिक आय निकाल सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% जो है मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% जो है शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 40% वह अन्य मदों पर खर्च करता है। अन्य मद कोई भी हो सकती है, ठीक है। यदि शेष बची राशि, इस खर्च करने के बावजूद जो शेष बचती है वो राशि 432 रुपए है, तो उसकी आय क्या है। तो यहाँ पर जाहिर है कि आमतौर पर मासिक आय दी जाती है या दैनिक आय भी हो सकती है, वो उसने कुछ भी शो नहीं किया है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि इतना खर्च करता है, इसकी आय क्या है। तो हमें पता है कि आय जब निकालते हैं, इसका हमने एक आपको सूत्र जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताया था, आय जो है वो हम x मान लेते हैं कि माना आय बराबर x है, माना आय बराबर x रुपए है, ठीक है। तो हम x बराबर जब निकालते थे, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, तो x बराबर 22 गुणे 22 क्या होता है, यहाँ पर हम जो है वो मासिक बचत,
तो मासिक बचत जो दी है उसने 432 रुपए करता है, ठीक है। वो बचत, कुल बचत दी है वो 432, यहाँ पर मासिक नहीं शो कर रहा है तो मासिक नहीं कहेंगे हम लोग। तो 432 गुणे, अब क्या होता है सूत्र में 100/100 माइनस ए करते थे, तो ए की जगह जो पहला प्रतिशत है वो कितना है 10, तो 10% इंटू 100/100 माइनस दूसरा है 20% शिक्षा पर, ठीक है, इंटू 100/100 माइनस तीसरा है 40%, तो इसको 40 को माइनस कर देंगे। इसके बाद हम हल करेंगे तो देखेंगे 432 गुणे 100/100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90, फिर यहाँ पर देखेंगे 20 माइनस करेंगे तो 80, और यहाँ पर 40 माइनस करेंगे तो 60, ठीक है। तो इतना हो जाता है। हम देखेंगे अब इसको कट करके सॉल्व करेंगे इसको, 1 2 3 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो और एक ये जीरो माइनस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 9 से इसको भाग देंगे तो 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ से कितना बचेगा 7 और 2 72 हो गया, तो 9 8 72 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 48 गुणे 100 गुणे यहाँ से 10 बचा है अपॉन यहाँ से 9 तो कट हो गया, यहाँ 48 नीचे भी बच गया, 48 से ये 48 भी कट जाएंगे, तो ये जो आएगा आपका 1000 रुपए। तो उसकी जो आय आएगी वो कितनी आएगी 1000 रुपए। आय जो हमने x माना था तो आय उसकी 1000 रुपए आएगी। इस तरीके से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो अब ये जो है इसके आगे टाइप नंबर 7 जो 7वें तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टाइप 6 की ही तरीके से है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें आता है कि यदि एक व्यक्ति की मासिक आय x रुपए है, इसका a% जो है वो मकान भाड़े पर तथा b% शिक्षा पर तथा c% भोजन सामग्री पर खर्च करता है, यदि उसके बाद 22 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यहाँ पर मासिक आय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर मासिक आय देगा तो बचत पूछेगा मासिक, अगर मासिक बचत दी होगी तो उसमें मासिक आय पूछेगा। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, बस थोड़ा सा प्रश्न जो पहले का प्रश्न था जो टाइप 6 था उससे इसमें बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है। वहां पर लिखा होता था कि इसका 1% मकान भाड़े पर खर्च करता है तथा शेष का b% जो है वो शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद जो है तथा शेष का c% जो है वो मकान भाड़े पर भोजन सामग्री पर खर्च करता है। तो ये था, उसमें शेष दिया होता था, जो प्रतिशत एक बार खर्च करेगा उसी शेष का हर बार जो शेष का b% शेष का c% करके दिया होता था। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि इसमें सीधा दिया है कि मासिक आय इतनी है तो इसका a% शिक्षा पर, इसका b% भोजन पर, c% अन्य मदों पर खर्च करता है। इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, यदि इसके बाद भी वो 22 रुपए बचा लेता है तो मासिक आय जो है निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि मासिक आय बराबर x बराबर 22 इंटू 100/100 माइनस, अच्छा उसमें क्या था कि जब मासिक आय निकालते थे तो x बराबर 22 इंटू 100/100 माइनस a, फिर इसका शेष बचता था तो फिर 100/100 माइनस b। इस तरीके से हम लोग करते थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कहीं शेष नहीं दिया है, किसी का भी शेष नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सीधा सब लोग जोड़ देंगे, सभी जितने भी प्रतिशत है उसको सबको जोड़ देंगे। तो a प्लस b प्लस c कर देंगे, 100 माइनस a प्लस b प्लस c करके इस तरीके से हम निकालेंगे। तो मासिक आय जो है वो हम यहाँ पर जब निकालते हैं x बराबर 22 इंटू 100/100 माइनस a प्लस b प्लस c, तीनों प्रतिशत को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं और 100 में से घटा देते हैं और 100 और क्या करते हैं 22 इंटू 100 में इन सब का भाग देंगे। अच्छा ये तो हो गई बात हमारी मासिक आय की। अब बात आती है कि मासिक बचत अगर वो पूछता है तब हम क्या करेंगे। तो मासिक बचत में क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को बिल्कुल पलट देते हैं। क्या पलट देते हैं, क्योंकि उधर y का गुणा है, जब y निकालेंगे तो x में क्या होगा, x गुणा और ये जितना भी लिखा है वो सब पलट जाता है।
ठीक है, मतलब इसमें इसका भाग लग जाता है तो पलट जाएगा, भाग का मतलब बिल्कुल पलट जाएगा, तो जो हर है वो अंश हो जाता है, अंश है वो हर हो जाता है, बस इतना बदल जाता है। तो मासिक बचत जो है y बराबर x इंटू, अब ये जो है हर इसका वो ऊपर अंश हो जाएगा और जो अंश है वो इसका हर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से बस थोड़ा सा बदलाव है, टाइप 6 की तरीके से ही इसको हम हल करेंगे। अब हम आपको एक उदाहरण लेकर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सवाल हल होते हैं, किस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम जब इसकी मासिक आय निकालते हैं तो मासिक आय जब यहाँ पूछा है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया आपको। तो मासिक आय मान लेते हैं कि माना मासिक आय जो है इसकी वो x रुपए है, मासिक आय बराबर x रुपए। ठीक है, तो अब क्या होगी कि मासिक आय जो हम निकालते हैं तो हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया, मासिक आय x बराबर क्या होगी बाई इंटू, बाई क्या है ये मासिक बचत होती है, तो बाई इंटू 100/100 माइनस, यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब टाइप 6 के फॉर्मूले में हम क्या करते थे कि जो भी परसेंटेज निकालते थे वो एक एक करके माइनस करते थे, फिर शेष बचता था उसका b%, फिर शेष का c%। तो यहाँ पर हर बार मुझे अलग अलग करना पड़ता था। यहाँ पर क्या है कि एक बार में पूरे परसेंटेज, पूरी आय का अलग अलग परसेंटेज दे रखा है उसने कि 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो क्या करेंगे कि हम एक बार में ही सारे परसेंटेज को जोड़ के इन 100 में से माइनस कर देते हैं। तो जितने भी परसेंटेज है वो यहाँ पर लिख देंगे 20 + 30 + 10। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम x बराबर y का जो मान है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना दिया था 800 रुपए। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको समझाने के लिए मैंने बाई लिखा था, अब बाई मैंने हटा के यहाँ पर 800 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे 800 गुणे 100/100 माइनस, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, मतलब 60 हो गया ये। तो अब देखेंगे कि 60 800 गुणे 100/100 में से 60 को माइनस करेंगे तो 40 बचेगा। अब इसको हम काटेंगे, 40 गुनी 80 हो जाएगा और ये 0, 20 बार कट जाएगा पूरा। तो 20 गुणे 100, इसका टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो 2000 आ रहा है, तो 2000 रुपए है उसकी मासिक आय। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपसे और आपको एक ही ट्रिक में, बहुत ही शॉर्ट है, मैंने तो बहुत लंबा हल कर दिया है, ये तो बहुत ही शॉर्ट, आप यहाँ पर सेंस भी लगा सकते हैं कि इसको हल करके बस एक लाइन में हल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है, इससे कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टाइप 6 की तरह टाइप 7 भी है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा और घर पे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे कि 1-2 सवाल अगर आप इसके इसी टाइप के लगा लेंगे तो क्या होता है कि हम लोग फिर जो भी ट्रिक बताते हैं वो भूलते नहीं है। और मैथ क्या है, मैथ रिवीजन करने का होता है, लेकिन ट्रिक में क्या है, ट्रिक जरूर आपको याद रहेगी। अगर आप 2-3 क्वेश्चन इसके रिवीजन कर लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से ये परसेंटेज का अभी और पार्ट आपको एक मिलेगा, तो ये जो पार्ट वो अगला पार्ट जरूर देखें। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और आप उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।